नमस्कार साथियों। हर रोज़ मैं वीडियो बनाती हूँ प्रतियोगी छात्रों को लेकर, ऐसी वीडियो जो उनको हेल्प कर सके। लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे मन में बड़ा आक्रोश है और अफसोस है। हमारे प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में अपनी जायज़ हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यूपी लोकसभा आयोग के बाहर सोमवार से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलित हैं छात्र। और आज अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई भी निष्कर्ष या हल नहीं निकल पाया। साथियों, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करने वाले वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? जब प्रतियोगी छात्र की ये मांग है, छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट का फैसला वापस लिया जाए, तो ये उनकी जायज़ मांग है। और ये उनका कहना भी सही है कि अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो हो सकता है एक पेपर बहुत टफ हो और दूसरा सिंपल हो। ऐसा उनके मन में एक शंका चल रही है। चाहे ना हो, लेकिन अगर छात्र ये कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में सिंपल भी हो सकता है, दूसरे में टफ भी हो सकता है, वही एक प्रश्न एक छात्र के लिए टफ होगा, दूसरा प्रश्न उसके लिए इजी होगा, तो कहीं किसी के मन में ये शंका ना रहे कि हो सकता है 2 तरह का पेपर आया हो, फर्स्ट शिफ्ट में दूसरे तरह का हो, सेकंड शिफ्ट में दूसरे तरह का हो। इन सब चीज़ों को, विवादों से दूर करने के लिए अगर यूपी लोक सेवा आयोग एक ही पेपर एक शिफ्ट में कराने में क्या दिक्कत है? शुचिता और पारदर्शिता के नियमों का पालन करने में क्या दिक्कत है? और हमेशा से होते आ रहा है। अगर एक पेपर एक ही दिन में हो जाए हैं तो क्या दिक्कत है? संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि नहीं करा सकते हैं तो ये तो प्रशासनिक स्तर पर उनका फॉल्ट है। लेकिन इसका खामियाजा प्रतियोगी छात्र क्यों भुगत रहे हैं? 2 दिन से आंदोलन है, सोमवार को किया है और आज भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, ये फैसला वापस नहीं आता, तब तक हम लगातार पीछे नहीं हटेंगे अपनी मांगों को लेकर। हमारा फैसला जायज़ है और सब जान रहे हैं कि जो छात्र मांग रख रहे हैं वो बिल्कुल उनका जायज़ हक है। और कहते भी हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और ये बच्चे कहीं बाहर के नहीं हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। इनकी मांगों को हमें सुनना चाहिए। परिवार में भी बच्चा अपनी मांग रखता है तो पेरेंट्स सुनते हैं उनकी। इसी तरह से ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। अगर वो कोई जायज़ मांग रख रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। और आज जब अधिकारियों से बातचीत हुई छात्रों की तो विफल हो गई। विफल का मतलब है कि उन्होंने वो चीज़ को नहीं सुना। नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट में अपनी बात रखने वाले छात्र कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पूरा देश समझ रहा है, देख रहा है कि छात्रों की मांग बिल्कुल सही है और सही मांग के लिए उन्हें आंदोलन कर रहा। एक समय उनकी पढ़ाई करने का था, कुछ समय रह गया है। लास्ट टाइम तो हर बच्चा पढ़ता है और आज वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भी किस लिए कर रहे हैं? न्याय के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए। तो ये बात उन छात्रों की उनकी बात सुननी चाहिए। वार्ता विफल होने का मतलब क्या है? यानी कि अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तभी तो बातचीत विफल हुई है। जब आज बातचीत विफल हो गई छात्रों की और अधिकारियों से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसका मतलब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 1 डे 1 शिफ्ट में
तैयार परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आपने सुना होगा, 5 जजों की बेंच का एक फैसला आया था अभी 3-4 दिन पहले, मैंने वीडियो भी बनाई है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है और भर्तियों की रिक्तता पूरी नहीं हो जाती है, उसके बीच में कोई नियम चेंज नहीं होगा। ये भी मांग उनकी पूरी जायज है छात्रों की। तो छात्र हर स्तर पर सही हैं, उसके बाद भी उन्हें आंदोलन करना है। पारदर्शिता की बात करें, अगर आपकी नीयत साफ सुथरी है, छात्रों के हक में है, लेकिन छात्रों को नहीं लग रही है, छात्र अपनी बात कह रहे हैं कि हमें 1 डे 1 शिफ्ट में चाहिए एग्जाम, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कब तक आंदोलन करेंगे? उन्हें पढ़ने की तैयारी करने का समय दीजिए। हैं, जो समय पढ़ने के लिए होने चाहिए वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, रात भर आंदोलन कर रहे हैं। जो बच्चे बरसों से तैयारी कर रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है और आज वो आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे प्रतियोगी छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं अपने जायज हक के लिए, तो जब 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात करने वाले 1 डे 1 शिफ्ट कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है या नीयत साफ नहीं है? वजह क्या है? स्पष्ट करें। अगर छात्र अपनी उचित मांग रख रहे हैं, उनकी जायज मांग है, उनके मन में शक है कि कहीं ना कहीं रैंकिंग पर असर पड़ेगा, तो अगर उनके मन में शक शुबह है तो दूर कर दीजिए। अगर आपके पास कहीं कहीं दिक्कत आ रही है तो कुछ समय बढ़ा दीजिए, मतलब लेकिन जो जायज बात है उनकी छात्रों की, उनको मानिए, को संतुष्ट कीजिए। आपके सबके बच्चे हैं, ये देश के भविष्य हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी उनके हकों, उनकी जायज मांग को सुना जाए, जिससे कि उनका एक कीमती समय खराब ना हो। सब बच्चे, सब छात्र अपनी तैयारी में जुटें, अच्छे मन से एग्जाम दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ।